हेलो एवरीवन। आज हम आनंदम पाठ्य पुस्तक क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर है 12 कस्मिन किम उसे पढ़ने वाले हैं। कस्मिन किम पाठ में आपको अधिकरण कारक के बारे में बताया जाएगा। अधिकरण कारक क्या होता है? जहाँ पे आपकी क्रिया संपन्न होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जहाँ पे आपका काम हो रहा हो या संपन्न हो रहा हो। जैसे कि जनाः गृहे वसन्ति, लोग घर में रहते हैं। रहने की क्रिया जो है घर में संपन्न हो रही है, घर में होती है तो सप्तमी विभक्ति लगेगा। बाग में फूल खिलते हैं, फूलों का खिलना बाग में हो रहा है तो यहाँ सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक जो होता है वो आधार को बताता है, आधारे अधिकरणम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो आपको विपरीतार्थक सर्वनाम पदानी चित्वा लिखत, आपको जो है विपरीतार्थक यानी उल्टा सर्वनाम शब्द चुनना है और लिखना है। ये सर्वनाम शब्द होता है अस्मद और युष्मद का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अस्मद होता है मेरे लिए, युष्मद होता है तुम्हारे लिए। ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो आगे देखिए, मया पठितम बनेगा त्वया पठितम। मह्यम देहि मुझको दो, तुभ्यम देहि तुम्हें दे। मह्यम रोचते मुझको अच्छा लगता है, तुभ्यम रोचते तुम्हें अच्छा लगता है। मयि स्नेहयति मुझे स्नेह करता है, त्वयि स्नेहयति तुम्हें स्नेह करता है। मम विद्यालय मेरा स्कूल, तव विद्यालय तुम्हारा स्कूल। मत बिना मेरे बिना, त्वत बिना तुम्हारे बिना। तो ये अस्मत् शब्द रूप और युष्मत् शब्द रूप के सहायता से ये प्रश्न हम कर सकते हैं। अगला देखिए, अगर आपने अस्मद युष्मद पढ़ा हो तो आपको आसानी होगी। अगर आपको अस्मद युष्मद नहीं पढ़ा तो आप इसको राइम कर सकते हैं कि सिमिलर जो दिखने वाले वर्ड्स हैं उसको आप अपोजिट मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3, प्रश्न निर्माण कुरुत। आपको प्रश्न बनाना है। पुष्पाणि पादपेषु सन्ति। अब आपको प्लेस यहाँ पे यह देखना है जगह। अनेक फूल पुष्पाणि, अनेक फूल पादपेषु सन्ति, पौधों पर है। अब जगह है तो आप कुत्र बनाएंगे प्रश्न बनाने के लिए। अगर आप कुत्र नहीं बनाते हैं तो इसमें बहुवचन है केशु लगाएंगे। सप्तमी बहुवचन केशु किम शब्द रूप प्रयोग करके। कस्मिन कयो केशु। चटकाः नीडेषु सन्ति। चटकाः अनेक पक्षी घोंसलों में हैं। पशवः वने वसन्ति, अनेक पशु वन में रहते हैं। जनाः गृहे वसन्ति, अनेक लोग घर में रहते हैं। अब आइए इसका प्रश्न देखते हैं। केशु, कुत्र, कुत्र, कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। जैसे कि जनाः गृहे वसन्ति, लोग घर में रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लोग कहाँ रहते हैं। प्रश्न 4 है, रंजित पदानाम वचनम परिवर्तयत। कहना ये चाह रहा है प्रश्न में कि रंगीन शब्दों को या पदों को वचन बदलिए। अब कह रहा है वचन बदलिए, लेकिन यहाँ पे बहुवचन बदलने की बात की जा रही है जो कि क्लियर नहीं है, लेकिन हम इसे बहुवचन बदलेंगे। जले मत्स्याः तरन्ति, जल में मछली तैरते हैं तो इसका बहुवचन बनेगा जलेषु। सप्तमी विभक्ति जब आप पढ़ते हैं बालक शब्द रूप में याद करते हैं तो आपको बालक की जो सप्तमी विभक्ति है सप्तमी विभक्ति में बनता है बालके, बालकयोः, बालकेषु, जिसका अर्थ होता है बालके का एक बालक में, बालकयोः दो बालकों में, बालकेषु अनेक बालकों में। अब यहाँ पे देखिए, पर्वते हिमम अस्ति, पर्वत पर हिम है, बहुवचन बनेगा पर्वतेषु हिमम अस्ति। अब बाकी तो हमें चेंज नहीं करना है। लाल कलर का रंजित पद जो है कलर्ड वर्ड है उसी को बदलेंगे सप्तमी बहुवचन में। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे छात्रे, छात्रयो, छात्रेषु, ये बहुवचन है तो इसी फॉर्मेट पे सारे वर्ड्स बनेंगे। छात्रेषु, विद्यालयेषु, खगेषु, कक्षासु, सरितासु, पुष्पेषु, क्रीड़ा क्षेत्रेषु। तो यहाँ पे अगला है वृक्षे फलानि सन्ति, तो वृक्ष बहुवचन वृक्षेषु। वने जीवाः सन्ति, वनेषु, लाल कलर का शब्द ही परिवर्तित होगा। आगे देखिए उद्याने, उद्यानेषु, वृक्षे, वृक्षेषु। तो सारे कलर्ड वर्ड, रेड कलर के वर्ड का बहुवचन सप्तमी बहुवचन में ही बदलना है, जिसका अर्थ होता है सप्तमी बहुवचन में बदलेंगे
तो मे पर का अर्थ होगा जैसे कि वृक्षे है खगानाम नीडानी संति, वृक्षों पर, वृक्षेषु खगानाम नीडानी संति, अनेक पक्षियों के घोंसले हैं। आइए चलते हैं अगले पेज पे। और प्रश्न 5 है वाक्यानि शोध्यत, आपको वाक्य को करेक्ट करना है। खगा आकाशे, आकाश में, आकाशे, सरोवरे, सरोवर में, विद्यालये, विद्यालय में, जले, जल में, देवालयम, देवालये, पर्वतैहि, पर्वते। तो आपने सारे शब्दों में सप्तमी विभक्ति लगा करके इसको शुद्ध करना है। सप्तमी विभक्ति जैसे ही आप लगाएंगे मे पर का अर्थ आएगा। जैसे कि आप देखिए एक एग्जाम्पल, सरोवर में हंस तैरते हैं, सरोवरे। छात्राः विद्यालये पठन्ति, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आंसर होगा विद्यालये। जले, पानी में, सुंदरानी कमलानी विकसंती, पानी में सुंदर कमल हैं। मे के अर्थ आने से सप्तमी प्रयोग होगा तो जले। भक्ता देवालयम अर्चन्ति, भक्त जो है देवालय में अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, तो देवालय होगा। भक्ताः पर्वते गच्छन्ति, अनेक भक्त पर्वते, पर्वते यानी कि पर्वत पर या पर्वतों, पर्वतेषु भी कर सकते हो, बहुवचन भी लगा सकते हो, लेकिन एक वचन भी लगा सकते हो, तो आपका सेंटेंस करेक्ट ही होगा। प्रश्न 6 है संस्कृत भाषा या अनुवादम कुरुत, अनुवाद करना है। पहला हो रखा है आपका यहाँ पे सॉल्व। सेकंड देखिए, लोग उद्यान में घूमते हैं, लोग को कहते हैं जनाह। उद्यान में, मे का अर्थ आने से मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सप्तमी विभक्ति यूज होगा, प्रयोग होगा, बालक का सप्तमी बालिके, तो उद्यान का सप्तमी उद्याने। भ्रमंती, घूमते हैं। बाग में फूल खिलते हैं, उद्याने। फिर यहाँ पे मे का अर्थ आ गया, मे आया है तो बाग का संस्कृत होता है उद्यान, और मे के लिए सप्तमी, तो उद्यान में बनेगा उद्याने। पुष्पानी विकसंती, विकसंती मतलब खिलते हैं। फूलों पर भंवरे गूंजते हैं, फूलों पर बहुवचन है तो इसका बनेगा पुष्पेशु। अब पुष्पेशु आपने क्यों लगाया, क्योंकि आपको पर दिखाई दे रहा है, और जैसे आपको पर दिखाई दे रहा है तो आपको कौन सी विभक्ति प्रयोग करनी है, सप्तमी। सप्तमी का प्रयोग कौन से वर्ड पे करना है, संज्ञा पर। कौन सी संज्ञा पर, पुष्प। तो पुष्प शब्द रूप सप्तमी बनता है पुष्पेशु, बहुवचन, क्योंकि फूलों पर, बहुवचन की बात की जा रही है। पुष्पेशु भ्रमराः गुंजन्ति, गूंजते हैं। तो इस प्रकार आपने 6 प्रश्न कंप्लीट किए। आई होप आपको चैप्टर क्लियरली समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।